इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूं। कश्मीर में आतंकियों के हमदर्दों पर एक्शन तेज हो गया है। आतंकियों के 36 ओवरग्राउंड वर्कर्स पर एक्शन हुआ है। आतंकियों के 36 संदिग्ध हमदर्दों के घरों में रेड डाली गई है। और आपको याद होगा कि हमने आपको दिखाया था कश्मीर में किस तरह से आतंकियों की मदद करने वालों के घर उड़ा दिए जा रहे हैं, नेस्तनाबूद कर दिए जा रहे हैं, और यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। तो नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन क्लीन, जो उन्होंने कहा है कि वहां भी जो बची खुची मिट्टी है आतंकियों की, उसमें मिला देंगे उनको। जो इधर समर्थन करने वाले हैं अपने यहां, उनको भी वहां पर खत्म किया जा रहा है। उनको उनकी भी सफाई का काम चल रहा है। कश्मीर में जबरदस्त ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 4। पीओके में पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में खलबली मची हुई है। पीओके के आतंकी कैंप्स को खाली करने में पाकिस्तान जुटा हुआ है। आतंकियों को पाकिस्तान की आर्मी की शरण में जाने का आदेश दिया गया है। पीओके में लीपा, जूरा, दुधनियाल, केल और शारदी में टेरर कैंप्स हैं। हमले के डर से टेरर लॉन्च पैड को खाली करवाने का आदेश दे दिया गया है। यानी पाकिस्तान को भी लग रहा है कि भारत पीओके पर अटैक कर सकता है और वहां जो टेरर कैंप्स हैं उनको खत्म कर सकता है। और इसलिए पीओके में जो आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द शिफ्ट किया जा रहा है कि हटाओ भैया इनको, कब पता नहीं भारतीय सैनिक आएंगे और ठोक के चले जाएंगे। तो ये बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा था, 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त आ रही हैं। लेकिन न सिर्फ पूरा भारत बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त टकटकी लगाकर देख रहा है कि बॉस मोदी कब क्या कर रहे हैं। भारत की सांसें थमी पड़ी हैं, पाकिस्तान की लगी पड़ी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं उससे तो लग रहा है कि पाकिस्तान पर एक्शन का टाइम अब बहुत दूर नहीं है। पीएम मोदी अब यह तय करने में जुट गए हैं कि पाकिस्तान को कब कैसे सबक सिखाना है। उसकी फाइनल चीजें हो रही हैं और उसके लिए सही जगह, वक्त और मौका तय किया जा रहा है। एक के बाद एक बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। पीएम मोदी के इस निर्णायक एक्शन से पहले पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बिजी रखा हुआ है। हर दिन भारत पाकिस्तान को नए नए झटकों की डोजेस दे रहा है। आज उन झटकों के बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात उस मीटिंग की जिसके लिए कहा जा रहा है कि क्या पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर फाइनल प्रहार की तारीख यानी डेट तय कर दी है। क्योंकि अगर आप देखिए, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से पहले मुलाकात की। आर्मी चीफ कुछ दिन पहले ही कश्मीर में जाकर हालात का जायजा लेकर वापस आए थे। इस मीटिंग को खत्म करने के बाद, वहां पर आर्मी चीफ से मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी से मिलने जाते हैं। 40 मिनट्स उन दोनों की बातचीत होती है। और आपको यह भी याद दिला दूं कि इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस से मिले थे। यानी सारी जो मीटिंग्स हो रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि लगातार पीएम को ब्रीफ किया जा रहा है कि क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, आर्मी की तैयारी क्या है। अजीत डोभाल, वो कई बार कहा जा रहा है कि इन मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जो तैयारी है उस पर नजर रख रहे हैं। यानी पूरी तरह से ये जो मीटिंग्स हैं वो बता रही हैं कि अब चीजें जो हैं वो फाइनल स्टेज में पहुंच रही हैं। कई ऐसी अपुष्ट खबरें हमारे पास हैं जो हम आपको नहीं बताएंगे देश हित में, क्योंकि इस वक्त एक एक न्यूज जो हम आपको बताते हैं वो बहुत सेंसिटिव है। और जहां देश की सुरक्षा का मसला है, देश हित का मसला है, नवभारत टीआरपी के बारे में नहीं सोचता। खबर होगी भी और देश के लिए इंपॉर्टेंट होगी और ऐसी होगी जिससे देश बताने से देश का नुकसान होगा, तो हम कभी वो खबर नहीं बताएंगे। इसलिए बहुत सोच समझकर हर चीज आपके पास ला रहे हैं। इस सब मीटिंग का मैसेज क्या है? यही कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका जायजा लिया जा रहा है। इधर दिल्ली में मीटिंग पर मीटिंग्स चल रही हैं, उधर ग्राउंड पर सेना ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली। आसमान में रफेल और सुखोई उड़ने लगे हैं। भारत ने आज ही रफेल को लेकर नई डील की है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। 4 दिन से एलओसी पर पाकिस्तान धुआं हो रखा है। समंदर में नेवी अपनी ताकत दिखा रही है। एंटी शिप मिसाइल की फायरिंग से पाकिस्तान वहां अलग घबराया हुआ है। यानी जमीन से लेकर, आसमान से लेकर समुंदर तक भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। इतना ही नहीं, आज की हाईटेक दुनिया में एक युद्ध आपको सोशल मीडिया पर लड़ना पड़ता है। अब एक मोर्चा खुला हुआ है नैरेटिव का, क्योंकि हमारे यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातों का इस्तेमाल पाकिस्तान हमारे खिलाफ कर रहा है। ये कौन लोग हैं जो दुश्मन का नैरेटिव बना रहे हैं, जिनसे मोदी को निपटना पड़ेगा, उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स की दुकान बंद कर दी गई है। मोदी सरकार ने आज बीबीसी इंडिया को भी टाइट किया है, जिसे आतंकियों को आतंकी बोलने तक में दिक्कत हो रही थी।
और बीबीसी कैसी कवरेज करता है आपको पता ही है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस वक्त ऑपरेशन क्लीन में लगे हैं। ना आतंकियों को छोड़ेंगे, ना आतंकियों के समर्थकों को छोड़ेंगे, ना किसी भी तरीके से जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है उसको छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। तुम्हें जो ज्ञान देना है अपने यहां दो, हमारे यहां प्रोपेगेंडा ना फैलाओ। और बीबीसी को भी कहा है कि थोड़ा हिसाब से चलो, यहां रह रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो, लेकिन एजेंडा मत चलाओ, रिपोर्ट चलाओ। यानी पीएम मोदी ने एक साथ कई मोर्चे खोले हुए हैं। पीएम मोदी के बैक टू बैक एक्शन से पाकिस्तान कैसे घबराया, भारत में पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों को क्या नई चेतावनी दी गई है, ओवैसी और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता वायरल क्यों हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी का फाइनल काउंटडाउन किस तरफ जा रहा है, यह सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो पहले दिन भर हुआ उसकी एक झलक देखिए। कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा हो। खुद ही लोगों को मरवा देते हैं। छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने। हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? बाहर के दुश्मनों से तो नरेंद्र मोदी लड़ लेंगे, उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। लेकिन घर के अंदर कुछ लोग जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो दुश्मन बोलता है, दुश्मन को पसंद आती है, उनसे भी निपटना जरूरी है। ये वो लोग हैं जो सवाल करने की आड़ में पाकिस्तान और आतंकवादियों का नैरेटिव चला दे रहे हैं। सरकार से सवाल जरूर करने चाहिए, लेकिन जब हालात ऐसे हों कि देश अपने दुश्मन का जवाब देने जा रहा है, दुनिया को सबूत देकर बता रहा है कि देखो इसको ठोकना जरूरी है, तो कम से कम उस वक्त में वही बात करनी चाहिए जो देश हित में, न कि पाकिस्तान के हित में या आतंकवादियों के हित में। बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन यहां भारत में कुछ लोगों ने जैसे ठान रखी है कि पाकिस्तान और आतंकियों को ही फायदा पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन हम तो मोदी विरोध में बोले। कांग्रेस के एक नेताजी हैं, उनको सुनिए। पीड़ितों के आंख के सामने उनके अपनों को आतंकियों ने मार दिया धर्म पूछकर, और महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक हैं विजय वेट्टीवार, वो मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि आतंकी के पास इतना टाइम है कि धर्म पूछ के मारेगा। सुनिए जरा भाई साहब। तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। महिलाएं रो रो कर बता रही है कि मेरे पति को धर्म पूछ के मार दिया। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आतंकी के पास इतना टाइम नहीं है कि धर्म पूछेगा। बच्चा बता रहा है कि मेरे बाप को मार दिया धर्म पूछकर। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अरे आतंकी धर्म जात नहीं करता भाई। इतना कॉन्फिडेंस है इन लोगों को आतंकियों पर। कांग्रेस में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो तो समझ भी आए। यहां तो पूरी लंबी लिस्ट है भाई। कर्नाटक के एक मंत्री आरबी तिम्मापुर, उनका कहना है कि जो आतंकी गोली मार रहे हैं क्या वो जात और धर्म पूछेंगे? वो तो सिर्फ गोली मारेगा और भाग जाएगा। थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचिए, आतंकी वहां खड़ा होकर यह सब नहीं पूछेगा। अभी सोचिए पाकिस्तान पर एक्शन भी नहीं हुआ, देश के अंदर आतंकियों के हमले में भी इनको तमाम सबूत होने के बाद सबूत चाहिए कि आतंकी ऐसा कर सकता है कि नहीं। क्या वो महिला जिसने पति को खो दिया, क्या वो नरेंद्र मोदी के लिए ये सब झूठ बोल रही है? क्या वो जो बच्चा जिसका बाप मर गया, वो क्या नरेंद्र मोदी के लिए झूठ बोल रहा है कि बाप का धर्म पूछा गया था? वहां जो लाशें पड़ी हैं, जिनका सिर फटा पड़ा है, खुला पड़ा है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्तेदार कि धर्म पूछ पूछ के मार दिया गया। इनका तनाव यह है कि कहीं मोदी को माइलेज ना मिल जाए। अरे ये माइलेज मोदी के वक्त, मोदी को माइलेज देने का वक्त है क्या? कभी तो देश के लाइन में खड़े हो जाइए सीधे सीधे, सब जहां खड़े हैं। कुछ लोग आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, कुछ लोग तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये राकेश टिकैत को सुनिए जरा कैसी बातें कर रहे हैं। तो देश को यह बात समझ में नहीं आई अभी कि जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा हो। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे?
यानी इनके हिसाब से जो घटना हुई है वो यहीं घर के लोगों ने की है, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। ये है राकेश टिकैत, बक्कल उतार देने की बातें करने से लेकर अब देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी से देश को नुकसान होगा। पाकिस्तान ऐसे ऐसे बयान उठाकर दुनिया को दिखाएगा कि देखिए वहां के लोग ही कह रहे हैं कि ये तो भारत के लोगों ने किया है। पाकिस्तान को फायदा आसानी क्या होगा ये आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन शायद इस इकोसिस्टम को मोदी विरोध के आगे कुछ दिखना बंद है। जैसे एक सिंगर है नेहा राठौर, उसने ऐसा बयान दिया है जिससे वो पाकिस्तान में रातों रात स्टार बन गई। नेहा सिंह राठौर ने आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार ने बिहार चुनाव में फायदे के लिए हमला करवाया होगा, लेकिन यह बड़बोलापन भारी पड़ गया उसको। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो गया और ये लोग बोलते वक्त भी नहीं सोचते हैं। बिहार में नवंबर में चुनाव है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि अपने लोगों को मरवा दिया होगा इनके हिसाब से, और पाकिस्तान को पे जाके एक्शन कर देंगे और बिहार चुनाव जीतने के लिए सब हो जाएगा इनके हिसाब से। अभी कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि वक्फ कानून लाए हैं बिहार चुनाव जीतने के लिए। एक बार मन बना लो क्या लाए हैं बिहार चुनाव जीतने के लिए, वो भी जब नवंबर में। अभी यहां अप्रैल में बैठ के बिहार चुनाव के लिए पाकिस्तान से भिड़ जा रहे हैं। क्या लोग हैं यार ये लोग। और नेहा सिंह के इस बयान को पाकिस्तान ने लपक लिया, जैसे नेहा सिंह भारत की सिंगर नहीं कोई इंटेलिजेंस एजेंसी की प्रमुख हो। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर के बयान को हाईलाइट करके लिखा जा रहा है कि भारतीय लड़की ने पहलगाम हमले का सच बता दिया। नए जमाने में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि नैरेटिव से लड़े जाते हैं। इस नैरेटिव वॉर को जीतने के लिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत विरोधी कंटेंट दिखाने वाले पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल को सरकार ने बैन किया। इसमें पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी शामिल है। इस प्रोपेगेंडा वॉर में मोदी सरकार ने आज बीबीसी की भी खबर ली। मोदी सरकार ने आज बीबीसी इंडिया को लेटर लिखा है। पहलगाम हमले पर बीबीसी की रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताई है। आतंकियों को मिलिटेंट्स कहने पर भी नाराजगी जताई है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय बीबीसी की रिपोर्टिंग पर नजर बनाए हुए है कि भाई आतंकी बोलो, टेररिस्ट बोलो, मिलिटेंट क्या बोलते हो। सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी विरोधी इकोसिस्टम यह नैरेटिव भी फैला रहा है कि सिंधु समझौता रोकने से क्या हो जाएगा, भारत इतना पानी कहां स्टोर करेगा। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर नहीं बता रहा होता, इस पर इतना बौखला नहीं रहा होता। लेकिन हमारे यहां लोगों को दिक्कत क्या है ना, इनको कोई भी एक्शन हो इनको दिखने लगता है अरे यार ये तो मोदी माइलेज ले जाएगा, अरे बाप रे, लोग कहेंगे कि मोदी ने कड़ा एक्शन ले लिया, बड़ा एक्शन ले लिया, बाप रे बाप मोदी मोदी हो जाएगा। एक काम करो, बोलो कि नहीं नहीं कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। पीएम मोदी ने सिंधु समझौता रोककर पाकिस्तान की गर्दन पर लात रख दी और जब चाहे भारत पाकिस्तान को कुचल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता नहीं चल पाएगा कि भारत कब और कितना पानी छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। अगर पाकिस्तान में फसल खड़ी है और पानी छोड़ दिया तो बाढ़ आ जाएगी, फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर पाकिस्तान में बुआई का टाइम है, पानी नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान अकाल झेलेगा, सूखा पड़ जाएगा। और ये तो अभी जो सिस्टम है उसी में कर सकते हैं। और देश जो है वो 2 साल 4 साल 5 साल का सोच के नहीं चलते बॉस। आने वाले सालों में भारत अगर ये काम कर देगा, डैम्स बनाना वगैरह वगैरह, तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी आप सोच रहे हैं, और भारत को कितना फायदा होगा वो आप सोच रहे हैं। नहीं नहीं अभी तो नहीं रोक पा रहे पूरा पानी, एकदम एक बूंद भी नहीं रोक पा रहे हैं, इतना बूंद नहीं रोक पा रहे हैं, उस पर बहस चल रही। और हमने आपको बताया था कि भाई भारत इधर से पानी छोड़ेगा और जानकारी नहीं देगा कि पानी छोड़ रहे हैं, कितना पानी छोड़ रहे हैं, वहां पाकिस्तान बाप बाप करेगा। अभी के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आपको बता रहा हूं।